अब रायपुर ले चलते हैं, जो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्विनो व्यातं वा इष्णन्निखाण मुंबई खाण सर्वलोकं वैखाण नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यांतरिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग चे योग शंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। हरि ओम महाविष्णुर्विष्णु श्रितः कल्पे वै सृष्टामि कलियुगे कलिचरणे भूलोके भारत से भरतखंडे जाम्बूद्वीपे एवं छत्तीसगढ़ मध्य रायपुर महानगरे मासोत्तम मास से पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभ कृष्ण पक्षे आज द्वादशी तिथुयायम्मा रवि सूर्य विलायम्मा जैन धर्मपरायण एवं वैष्णव धर्मपरायण अरहंत उपासक एवं सर्वदेव उपासक यजमान सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्वाता भय भवानवातः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। देवी प्रपन्नाथ हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी। बेसो साहेब। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्वाता भय भवानवा द्वै मातृक सिंधु क्षण मातृ गज प्रभु वरत्तम रंदेहि वांछितम वांछिदात्मन। आत्मा रखो साहिब, सर हाथ में रखना है, अपने हाथ में रखना है सबको। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्विनो व्यातं मा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या पीड़ित प्रभो मत गृहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा हरि मर्कट मर्कट मंत्र मीमं परिलिखते लिखति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुदलम यदि मुंछति मुंछति वामलता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। ओम हुम जुम श जुम हुम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे यमामृतातः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामि बध्नामि रक्षे महाचल महाचल। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्वाता भय भवानवत् द्वि मातृगभा सिंधु क्षण मात्र गज प्रभु भरतमरं देहि वांछितं वांछिदात्मना। ओम ऐं नमः ह्रीं नमः क्लीं नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डविच्चै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः संपूजयामि।
ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयम करता त्वाता भय भवानवत द्विमात्रक सिंधुषण मातृक प्रभु भरतमरम देहि वांछितम वांछितात्मना सर्वेभ्य देवेभ्य नमो नमः गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम धन्योहम तव दर्शनात् सर्वेभ्य देवेभ्य नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि सर्वेभ्य देवेभ्य नमो नमः रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयम करता त्वाता भय भवानवातः बताना आत्मा एक एक शिला आपी देजो रक्ष रक्ष गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रायपुर में मौजूद है और देखिए उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव मौजूद है और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद है। तो देखिए उनका ये 2 दिवसीय दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण और खास माना जा रहा है। देखिए पहले दिन रायपुर, दूसरे दिन बस्तर का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही आपको बता दें कि नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक भी करेंगे, साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात भी अमित शाह द्वारा की जाएगी। तो फिलहाल कार्यक्रम के अनुसार देखिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं और साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि एनएफएसयू के रायपुर कैंपस का शिलान्यास भी करेंगे और एक कार्यक्रम की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने और ये देखिए किस तरह यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर और देखिए इनका दौरा क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, उसकी भी जानकारी आपको दे दें। 22 जून करीब 2 बजे के आसपास ये रायपुर पहुंच चुके और देखिए अमित शाह नवा रायपुर के सेक्टर 2 पर पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि एनएफएसयू के रायपुर कैंपस का शिलान्यास करते हुए वह इस वक्त नजर आ रहे हैं और एक कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद वो छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी, एडीजीपी के साथ नवा रायपुर के ही एक रिजॉर्ट में बैठक भी करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। इस बैठक के बाद नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा बैठक होगी कि किस तरह नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में सुरक्षा बलों को सफलताएं हासिल हो रही है। बड़े बड़े नक्सली कैडरों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और देखिए इस साल लगभग 13 बड़े नक्सलियों को मारा नीचम की अंदर सर्वे सन्तु सुखिना सर्वे सन्तु नामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भगवत् धनम धान्यम पशुपुत्र लाभम शत संवत्स दीर्घमायुरस्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सभी महानुभावों से निवेदन है कि प्लेग अनावरण के लिए आगे आए। प्लाक अनावरण के बाद सभी महानुभावों से निवेदन है कि वृक्षारोपण हेतु आप सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भागवत् विजयी भव विजयी भव। आप ही दोस्तों व्याप्ति बताओ यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादय माम इष्टगाम पुनरागमनाय च सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि।
तो एक कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रायपुर पहुंच चुके हैं। शिलान्यास उनके द्वारा किया गया और फिलहाल ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और तमाम जो अतिथि हैं वो मौजूद है और भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही है। और देखिए बात अगर हम कल के कार्यक्रम की करें तो अबूझमाड़ भी वो जाएंगे और वहां ग्रामीणों के साथ मुलाकात करेंगे कि धरातल पर जो स्थिति है वो कैसी है। और साथ ही इसके बाद बीएसएफ के जवानों के साथ उनकी मीटिंग भी संभव है और जवानों के साथ लंच भी करेंगे। नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा भी करेंगे क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जड़ से खात्मा हो रहा है और ये संकल्प लिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। पिछले हमने दौरे पर देखा जब बस्तर अमित शाह आए थे तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद का जड़ से खात्मा कर देंगे। और देखिए तस्वीरें भी हुबहू वही नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नक्सलियों की तमाम हर एक करतूत को, कारनामे को सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट कर दिया जा रहा है। नक्सलियों को सबक सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही नक्सलियों के बड़े जो कैडर हैं, चाहे बात हम बसवराज की कर लें, बड़े बड़े इनके जो कैडर हैं उनको ढेर कर दिया गया है। और देखिए करोड़ों रुपए के नामी थे, यही वो बड़े इनके लीडर्स थे जो पूरी नक्सलवाद की योजनाएं बनाया करते थे और अब उनको ढेर किया जा रहा है। और जिसके बाद जो नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी है वो कमज़ोर होती नज़र आ रही है। आप देखिए कमज़ोर ये नक्सली पड़ रहे हैं। कुछ नक्सली जो कि विचारधारा का साथ छोड़ चुके हैं और कुछ नक्सली ऐसे जो कि मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं क्योंकि भली भांति वो समझ गए हैं कि अब जो उनका भविष्य है अगर वो नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे तो अंधकार पड़ जाएगा, अंधकार में घुसता चला जाएगा। लेकिन अगर वो मुख्यधारा का साथ यहाँ पर निभा रहे हैं, मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, मुख्यधारा की नीतियों को अपना रहे हैं तो उनका जो भविष्य है वो उजागर होगा और ऐसे में उनकी जो पीढ़ी है उनको भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। चाहे बात हम नीला नार योजना की कर ले या फिर कोई भी ऐसी योजना की बात कर ले जो नक्सलियों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जिससे नक्सली प्रभावित भी हो रहे हैं। और देखिए नक्सलवाद अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने। अब देखिए जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा बलों से भी मुलाकात करेंगे, मीटिंग होगी उनकी। और फिलहाल ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि एनएफएसयू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिलान्यास यहाँ पर अमित शाह करते हुए नजर आए हैं, रायपुर कैंपस का शिलान्यास करते हुए। और देखिए छत्तीसगढ़ इसके बाद कि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और एडीजीपी से बातचीत करेंगे कि क्या व्यवस्था है, किस तरह की तैयारियां हैं, आगामी रणनीति क्या है नक्सलियों से निपटने के लिए। इसके साथ ही देखिए इस बैठक के बाद नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा बैठक भी होगी और शाह रायपुर में ही रात बिताएंगे। तो आज की उनकी रात छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीतने वाली है और देखिए उनका 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज रायपुर तो कल बस्तर का दौरा करेंगे अमित शाह। और देखिए यानी कि कल की बात करें तो अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ मुलाकात भी करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों के साथ मीटिंग भी होगी और क्या परिस्थितियां हैं उनको भी अमित शाह जानेंगे। ये जवानों के साथ देखिए भी जानकारी की लंच भी करेंगे उनके साथ, नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा भी करेंगे अमित शाह। तो ये कार्यक्रम की तस्वीरें देखिए। आपको ये पहले बता देते कि आखिरकार ये एनएफएसयू है क्या। तो जिस यूनिवर्सिटी कैंपस की शुरुआत शाह द्वारा की गई है, इसे भारत सरकार गुजरात में चलाती है। ये एक विश्वविद्यालय है जो फॉरेंसिक विज्ञान, खोजी विज्ञान और अपराध विज्ञान में एक्सपर्ट का कोर्स करवाता है। इन क्षेत्रों में एक्सपर्ट का कोर्स करवाती है यूनिवर्सिटी। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि एनएफएसयू की स्थापना 2009 में हो चुकी थी। और देखिए यहाँ से पढ़कर स्टूडेंट फॉरेंसिक वैज्ञानिक, फॉरेंसिक विश्लेषक, फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक बनकर अपना करियर संवारते हैं। इसके साथ ही अमित शाह रायपुर में सेंट्रल फॉरेंसिक लैब का भी भूमि पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ की अपनी सबसे हाईटेक फॉरेंसिक लैब ये होगा जिसका शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता देते कि प्रदेश के गृह मंत्री का क्या कहना है। तो विजय शर्मा का ये कहना है कि इस सेक्टर में हमें मैन पावर की ज़रूरत है। कैंपस खुलने से राज्य के यूथ को इस सेक्टर में कोर्स करने का मौका भी मिलेगा और यूथ फॉरेंसिक साइंस सर्विस सेक्टर में अपना करियर भी बना सकेगा, जो कि आने वाले दिनों में यूथ से लेकर सरकार से लेकर प्रशासन से लेकर इनके लिए काम आने वाला है। देखिए बस्तर पन्नम समारोह में शामिल
होने छत्तीसगढ़ भी आए थे शाह, जब हमने पिछली बार देखा था। तो उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 3 महीने पहले अप्रैल महीने में यानी कि बस्तर के पांडुम समापन समारोह में भी शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ में आए थे। तो फिलहाल ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने।